Hello everyone, this is Anita, your maths teacher. Here I am with the video of remaining questions of our exercise 13.1. Question number 6. In a model of ship, आपको एक शिप का जहाज का मॉडल तैयार करना है. आपको पता है एक्चुअल में शिप बड़ी होगी, हम उसका मॉडल तैयार करेंगे तो छोटा ही होगा मॉडल तो किसी चीज़ का. तो मॉडल में इसने कहा था मस्त इज 9 सेंटीमीटर हाई. मॉडल में हाइट कितनी है मस्त की शिप की 9 सेंटीमीटर. वाइल द मस्त ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई. लेकिन एक्चुअल शिप में उसकी कितनी 12 मीटर और मॉडल में कितनी है 9 सेंटीमीटर. इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, अगर शिप की लेंथ 28 मीटर है तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. सीधी सी बात है, जितना शिप बड़ा होगा उसका मॉडल भी थोड़ा उतना बड़ा बनेगा. शिप छोटा होगा तो मॉडल और छोटा बनेगा. ठीक है. अब जैसे अगर हमने एक्चुअल शिप में 9 था तो मॉडल एक्चुअल शिप में 12 मीटर था तो मॉडल में हाइट कितनी थी 9 सेंटीमीटर. अगर एक्चुअल शिप 12 की बजाय 28 हो गया तो हमें ये भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा. तो दो चीज़ें, हाइट इन एक्चुअल शिप और हाइट इन मॉडल शिप. देखो कैसे, लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप. ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में. सेम रहे, इसमें ऐसे ही रहेगा. अगर आपकी मॉडल शिप में 9 है तो एक्चुअल में कितनी है 12. और अगर एक्चुअल में 28 है तो फाइंड द हाइट इन मॉडल शिप. ये फाइंड करना है. कुछ भी अल्फ़ाबेट सपोज कर लेंगे, एक्स ए बी सी, इसको कुछ भी. अब हमने किया कि अगर हमारी एक्चुअल की हाइट बढ़ेगी तो मॉडल शिप भी बढ़ेगा. तो दोनों किस में होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमारा क्या होता है, x बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मतलब यहाँ चाहे हम x बाय वाई करें चाहे हम इसके लिए निकालें, ये हमेशा क्या आएगा सेम. तो x बाय वाई 9/12, यहाँ से x बाय वाई x बाय 28 इक्वल होंगे. 3 की टेबल से काटा, 3 3 9, 3 4 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 28, 4 इंटू एक्स. एक्स निकालना है, 4 मल्टीप्लाई में लेफ्ट में जाएगा डिवाइड में. 4 1 जा 4 7 जा 28. देन एक्स बिकम्स 21 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल. चीनी के जो दाने हैं, 2 किलो चीनी में इतने दाने हैं. हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर. 5 kg में कितने होंगे फाइंड करना है. और 1.2 kg में कितने होंगे वो भी फाइंड. सीधी सी बात है, अगर वेट इंक्रीज होगा तो शुगर क्रिस्टल भी इंक्रीज होंगे. वेट डिक्रीज होगा तो शुगर क्रिस्टल भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. लेट्स कम टू सॉल्यूशन. देखो कैसे, दो चीज़ें हैं आपके पास, वेट ऑफ शुगर और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. यही दे रखा हमें. अगर शुगर का वेट 9 kg है, ये kg में है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स तो नंबर में होंगे. अगर शुगर का वेट 2 kg है तो क्रिस्टल कितने हैं 9 इंटू 10⁻⁶. अगर शुगर का वेट 5 kg है तो आपको फाइंड करने हैं. 1.2 kg के लिए भी फाइंड करना है. हमने टेबल एक ही बना ली. ये दोनों अननोन वैल्यूज है, इनमें से एक को हमने x1 एक को x2 ले लिया. आप एक को x एक को y ले सकते हो, एक को a b कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं. अब पता हमें अगर शुगर का वेट इंक्रीज होगा तो क्रिस्टल भी इंक्रीज होंगे, वेट डिक्रीज होगा तो क्रिस्टल भी डिक्रीज होंगे. तो ये किस में हो गए, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. सो x बाय वाई क्या होगा, कांस्टेंट. तो x बाय वाई 2/9 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 5/x1. सॉल्व कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई से 2x1, 9 इंटू 5 इंटू 10⁶. 2x1 9 5 = 45 इंटू 10⁶. x1 फाइंड करना है. 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएंगे. डिवाइड करेंगे 22.5 इंटू 10⁻⁶. 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे. अब हमें निकालना है 1.2 kg के लिए. सिमिलरली फिर वही करेंगे. x अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होगा तो अब इसके साथ अब इसको ले लेंगे. दैट मीन्स 2/9 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.2 बाई x2.
यही होगा ना कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। सॉल्व कर लो, ये यहाँ जाएगा x2, 2 इंटू x2, ये यहाँ जाएगा 1.9 इंटू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 से काटा, 2 × 2, 1.2 की जगह क्या हो जाएगा 0.6। अब जब 9 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 6 ज़ा 54, पाई में 10 होगा, उसका डेसिमल लगा देंगे तो 5.4, देन इट बिकम्स 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। Clear? Question number 8. Rashmi has a road map with a scale 1 centimeter representing 18 किलोमीटर। अब आपको पता है मैप पे, अब हम एक मैप के ऊपर पूरा इंडिया ड्रॉ कर देते हैं, जबकि एक पूरे इंडिया में घूमना ही पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, मैप के ऊपर कैसे आता है, किलोमीटर्स को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, या बल्कि किलोमीटर्स को मिलीमीटर में कह लो कन्वर्ट करके, तो मैप बनता है। तो यहाँ भी यही चीज़ है, रश्मि के पास एक रोड मैप है, मैप पे 1 सेंटीमीटर है जो वो किसको शो कर रहा है, 18 किलोमीटर को। शी ड्राइव ऑन ए रोड ऑफ 72 किलोमीटर। अगर वो 72 किलोमीटर जाती है तो मैप के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस होगी, मतलब डिस्टेंस ऑन मैप और एक्चुअल डिस्टेंस, दो चीज़ गिवन है। तो डिस्टेंस ऑन मैप सेंटीमीटर में है, एक्चुअल डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर मैप पे शो हो रहा है कितने के लिए, 18 किलोमीटर के लिए। तो 72 किलोमीटर के लिए कितना शो करेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो 72 के लिए हमने सपोज कर लिया कितना है, x। तो आपको पता है कि अगर एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैप पे भी डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये किस में हो जाएंगे, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो x बाय वाई इज कॉन्स्टेंट, x बाय वाई 1/18, यहाँ से x बाय वाई x बाय 72। सॉल्व किया, 72 इज इक्वल टू 18x, x निकालना है, 18 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, 18 1 जा 18 4 जा 72, देन x बिकम्स 4 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. पोल की हाइट गिवन है, उसकी शेडो की लेंथ गिवन है, मतलब किसी भी चीज़ की परछाई होगी, अगर पोल इतना है तो शेडो इतनी होगी। फाइंड एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ बतानी है शेडो की। अगर पोल की हाइट कितनी है दूसरे पोल की, ये पोल की हाइट गिवन है, शेडो की निकालनी है, और हाइट ऑफ पोल निकालनी है सेकेंड पार्ट में, जब शेडो कितनी हो 5 मीटर। अब हम सबको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, इनको भी सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर। देखो कैसे, हाइट ऑफ पोल 5 मीटर 6, और दो चीज़ें, हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो, दोनों हमने सेंटीमीटर में ले लिया। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर गिवन था, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर में 500 प्लस 60, तो 560 सेंटीमीटर। ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा 320। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 1050। ये फाइंड करनी है सेकंड केस में लेंथ ऑफ शेडो x1, फर्स्ट केस में x1 फाइंड करना है। सेकंड केस में आपको ये देखा लेंथ ऑफ शेडो 5 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 500, तो हाइट ऑफ पोल निकालनी है। स्टेटमेंट समझ आई? पहले हाइट पोल की दे रखी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसके लिए है फाइंड द हाइट ऑफ, ये फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो इफ द हाइट ऑफ अदर पोल इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। लेंथ निकालनी शेडो की, पोल की हाइट दी है। सेकेंड पार्ट में इसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द लेंथ ऑफ शेडो इज 5 मीटर, मीटर को किस में चेंज किया, सेंटीमीटर। समझ आया? क्लियर स्टेटमेंट। अब पता है आपको, बड़ी चीज़ की परछाई भी बड़ी होगी, छोटी चीज़ है तो उसकी परछाई छोटी होगी, हाइट बढ़ेगी तो परछाई भी बढ़ेगी, तो दोनों किस में हो जाएंगे, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो x बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहले इनका ले लो, x बाय वाई 560 बाय 320, 1050 बाय x1, x लिख लो या x1 लिख लो, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 56x, 1050 इंटू 32,
56 डिवाइड में 8 की टेबल से काटा, 8 7 जा 8 4 जा 32, फिर 7 से 7 1 जा 15 7 जा 105 और 0, तो ये आ गया 600 सेंटीमीटर, या मीटर में कर तो 6 मीटर। क्लियर। यहाँ बेटा x1 लिख लेना, इसको ये x लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं रहा, x1 लिख लेना और अगले में x2। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये रेशियो अब इसके भी बराबर होगा, 560/320 x2/500, यहाँ पे x2 कर लेना, तो वही 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 56 × 500 इज इक्वल टू 32 × x, x फाइंड करना 32 डिवाइड में, ठीक है, 8 की टेबल से काटा, 7 8 जा 50, 4 8 जा 32, फिर 2 2 जा 250 से कट जाएगा, फिर 1 2 जा, फिर 125, मल्टीप्लाई करेंगे 875 सेंटीमीटर। अब मीटर में चेंज करें तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्लियर। बस ये ध्यान रख लेना, यहाँ x1 यहाँ x2 कर लेना। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। A loaded truck travel 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। डिस्टेंस गिवन है कि 14 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में है, 25 मिनट में। स्पीड रिमेन सेम, अगर स्पीड रिमेन सेम है हमेशा, तो हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितना चलेंगे। ये ध्यान रखना, एक जगह टाइम मिनट में, एक आवर्स में, आप या तो दोनों मिनट में रखना या दोनों को आवर्स में रखना। देखो कैसे, जैसे मैंने आवर्स में रख लिया, हमने डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में, टाइम आवर्स में। 14 किलोमीटर कितने में, 25 मिनट, मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे, बाई में क्या आ जाएगा 60, और यहाँ पे हमको 5 आवर्स में निकालना है कितने किलोमीटर होगा, सपोज किया x। अब सीधी सी बात है, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा। अब हम चल रहे हैं 10 मिनट में हम यहाँ तक पहुँचे 1 किलोमीटर, अगर हम आधा घंटा चले तो हम पता नहीं कितने किलोमीटर जाएंगे, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, तो दोनों किस में हो जाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 14/25/60 इज इक्वल टू x/5। क्रॉस करेंगे 60 ऊपर, 14 × 6 रेसिप्रोकल हो जाएगा 60/25, ये x/5 एज इट इज़, 5 5 जा 12 5 जा, तो 14 × 12/5 ये बच गया, यहाँ से x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5 यहाँ जाएगा और ये 5 यहाँ, 5x। x निकालना 5 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, 5 से 5 कैंसिल, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 किलोमीटर। क्लियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।